हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का पार्ट 5। दोस्तों इससे पहले हमने आपको जो है पार्ट 4 तक वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है 10 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण संभव हो पाता है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और ये जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम था और जल में तैरना जो है वो भी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। तो प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पानी के उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर 3 श्यानता के कारण और ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व है। तो दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध के घनत्व में क्या फर्क पड़ता है कि घनत्व उसका जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो लंबाई को जो मापने की न्यूनतम इकाई होती है वो फर्मी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध यानी कि केमिकल वेपन का प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड गैस, ठीक है। ये केमिकल वेपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है। तो उड़ता हुआ जो चक्का होता है उसकी प्रति सेकंड घूर्णन गति को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको स्टेबोस्कोप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेबोस्कोप। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पानी में घुले हुए कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया गैस जो होती है उसको क्षारीय बनाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि कपड़े से जंग और दाग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो कपड़ों में जो जंग के दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा जो होता है वो आपको आग से बचाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग, इसको बनाने के लिए जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है। तो रक्त का जो स्राव होता है उसको रोकने के लिए पोटेशियम एलम, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम एलम। अगला क्वेश्चन है कि गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है। तो गैलेना जो होता है उसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन
बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल की जो बैटरियां होती है उनमें जो है लिथियम की बैटरियां होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम। अगला प्रश्न है कि फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर जो होती है उसमें जिनोन गैस जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है, और जिनोन का रासायनिक सूत्र होता है एक्स ई से जो है जिनोन को डिनोट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनोन। ये एक आदर्श गैस होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तारों से आती रोशनी से तारों की डैश का पता चलता है? तो तारों से आती रोशनी जो होती है, तारों से जो रोशनी आती है उससे उसका तापमान का पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेबल सॉल्ट क्या होता है? ये खाने वाला नमक ही टेबल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को जो है वो टेबल सॉल्ट या फिर साधारण नमक कहा जाता है, जिसको NaCl से लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका क्या कारण है? तो बर्फ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि घर्षण की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। तो बर्फ में जो है वो घर्षण की अनुपस्थिति होने के कारण चलना उसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के इस वीडियो का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में जो किडनियां होती है उनका मुख्य कार्य होता है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि जो चीज़ें शरीर में काम की नहीं है उनको बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट डिफेंस पॉइंट प्रेप के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।